बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम पहले कर रहे थे लीनियर ऑपरेटर, तो लीनियर ऑपरेटर की ये एक एग्जांपल है हमारे पास। ये एक एग्जांपल है कि इस एग्जांपल में हमने इसको लीनियर ऑपरेटर बनाना है। यहाँ पे देखें, ये आइडेंटिटी फंक्शन है। आपको पता है यहाँ पे आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है। यहाँ पे आप जानते हैं आइडेंटिटी फंक्शन है हमारे पास आई। अगर हम एक ऑपरेटर बनाते हैं आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी फंक्शन है हमारे पास आई जो होगा। अगर हम जो होगा वो ऑपरेट कराएं एन टू एन, वो हमारे पास वो एन बनाएगा, एन टू एन बनाएगा। उसका मकसद ये है कि अगर हम फर्ज करें कि कोई एक एलिमेंट ले लें, वो एक्स जो होगा वो कहाँ से बिलोंग करे, एन से, तो उसके ऊपर अगर हम आइडेंटिटी फंक्शन आई जो होगा वो ऑपरेट कराएं, एक ऑपरेट कराएं, तो वो जो जिसके ऊपर ऑपरेट कराएंगे वो हमारे पास उस वो खुद का जो होगा वो सेम टू सेम वही आ जाएगा। मतलब जैसे यहाँ पे आई के ऊपर ऑपरेट, आई को जो है एक्स के ऊपर ऑपरेट कराया तो एक्स आ जाएगा। अगर हम ये वाई के ऊपर ऑपरेट कराएं तो वाई आ जाएगा। इसी तरह कुछ भी जो होगा जिसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे वो सेम टू सेम वही आ जाएगा। आइडेंटिटी का मकसद भी यही होता है। तो उसके बाद अगर हम इसको हमने प्रूव कराना है लीनियर ऑपरेटर, तो लीनियर ऑपरेटर हमने प्रूव करवाने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, लेट हमने दो a1 और a2 जो हैं, दो एलिमेंट जो हैं वो फील्ड से ले लेने हैं। तो उसके बाद हमारे पास हमने नेक्स्ट क्या करना है, एक x1 और x2 जो होगा ये कहाँ से बिलोंग करेगा, ये हमारे पास n से बिलोंग करेगा, ये लीनियर स्पेस होगा। तो n जो होगा वो ऑलरेडी हमें पता है कि ये एक लीनियर स्पेस है, तो ये x1 x2 हमने लीनियर स्पेस से ले लिया। अब इसका हमने एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है, a1 x1 प्लस a2 x2, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन के ऊपर जब हमने i को ऑपरेट कराया, तो वो कुछ इस तरह बनेगा, क्योंकि ये वो सेम टू सेम वही जो होगा वो आ जाएगा, वही जिसके ऊपर ऑपरेट कराया, तो उसके ऊपर कोई खास उसके ऊपर कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो हम यहाँ पे आई जब ऑपरेट कराएंगे तो सेम टू सेम यही वैसे का वैसे आ जाएगा, a1 x1 प्लस a2 x2। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर इस तरह हो कि हमारे पास यहाँ पे ये x1 लिखा हुआ है, तो ये सिंपल हो, यहाँ पे x हो, तो इसका मतलब है ये हम ऐसे लिख सकते हैं आई ऑफ x। क्योंकि यहाँ पे अगर हम इस तरह कर दें कि यहाँ पे ये x है, तो यहाँ पे आई एक्स इज इक्वल टू x है, तो यहाँ पे अगर हम 1 कर दे तो 1, यहाँ पे इसकी जगह पे हमने रिप्लेस कर दिया क्या, i1। और यहाँ पे ये x2 है, तो x2 यहाँ पे अगर हम चेंज कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे x2 भी आ जाएगा। तो इसी तरह ये बन जाएगा हमारे पास a1 i हमारे पास x1, और ये बन जाएगा हमारे पास a2 i x2। तो यही था, हमने जो था वो हमने लीनियर ऑपरेटर्स में पढ़ा हुआ था कि अगर हमने i को ऑपरेट करवाते हैं तो i जो होगा वो जाके अंदर उसके जो होगा वो लीनियर स्पेस, जो लीनियर वेक्टर होगा, यहाँ पे लीनियर स्पेस जो होगा उसके ऊपर जो होगा वो ऑपरेट करेगा। तो जो कांस्टेंट होगा, जो उसका फील्ड के एलिमेंट्स होंगे, उसको बाहर निकाल देगा। तो ये हमारे पास जो लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन थी यहाँ पे प्रूव हो गई। तो इसी तरह अगर हम जीरो के बारे में भी पढ़ सकते हैं कि अगर जीरो ऑपरेटर हो तो जीरो ऑपरेटर को हमने किस तरह सोल्व करना है। जीरो ऑपरेटर होगा तो सब कुछ यही होगा, यहाँ पे जीरो ऑपरेटर आ जाएगा। ये आइडेंटिटी फंक्शन है, तो यहाँ पे हमारे पास जीरो फंक्शन आ जाएगा। जीरो फंक्शन को कैसे हमने करना है यहाँ पे हम देखते हैं। तो जीरो फंक्शन में ये इस तरह होगा कि ये जैसे ये जीरो है, तो जीरो के ऊपर जब हम ऑपरेट करते हैं तो वो जो फंक्शन होता है हमारे पास, वो फंक्शन जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। वो फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो हो जाएगा। तो वो फंक्शन किस तरह जीरो होगा ये हम अभी बताते हैं कि हमारे पास अगर हम एक फंक्शन बनाएं तो वो फंक्शन हमारे पास n जीरो को ऑपरेट कराएं तो वो n टू m बनाएगा और इज डिफाइंड बाय n क्या होगा, इसमें लीनियर स्पेस होगी। तो जीरो फंक्शन कुछ इस तरह से होगा। ये मैं यहाँ पे आपको रेज करके लीनियर फंक्शन के बारे में जीरो फंक्शन के बारे में भी यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जीरो फंक्शन किस तरह हमने अप्लाई करना है। तो जीरो फंक्शन का मकसद ये होता है कि जब हम ये अप्लाई करते हैं, जीरो को अप्लाई करते हैं, तो वो हमारे पास जैसे फर्ज करें ये जीरो है, तो x के ऊपर अप्लाई किया तो वो क्या बन गया हमारे पास, जीरो हो गया। क्या हो गया,
हमारे पास 0 हो गया। इसी तरह जो x होगा वो कहाँ से बिलोंग करेगा, वो हमारे पास n से बिलोंग करेगा। सो उसके बाद अगर हम बात करें इसके उसको लीनियर ऑपरेटर प्रूव करने के लिए, तो हम ऐसे करते हैं, दो एलिमेंट्स ले लेते हैं हमारे पास, एक तो लेट हम कर लेते हैं x1 और x2 बिलोंग टू n कर लें, और दूसरा हमारे पास a1 और a2 जो होगा वो बिलोंग टू f फील्ड से कर लें। ये जो होंगे इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बना लें और उसके ऊपर 0 फंक्शन अप्लाई कर दें, तो वो बन जाएगा हमारे पास a1 x1 प्लस a2 x2। तो ये जब ऑपरेट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, हमारे पास 0 बन जाएगा इस फंक्शन के, ये जो होगा इसके डिपेंड करेगा, क्योंकि ये जैसे अप्लाई करेंगे 0 अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास कुछ भी होगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसी तरह अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से अगर हम इसको सोल्व करने की कोशिश करें कि जैसे ये 0 है, 0 प्लस 0 कर लें, 0 प्लस 0 कर लें, तो यहाँ पे देखें अगर 0 प्लस 0 कर लें तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 0 को a1 के साथ मल्टीपल कर लें, किसके साथ, a1 के साथ मल्टीपल कर लें, और इस 0 को यहाँ पे a2 के साथ मल्टीपल कर लें। एक 0 को हमने a1 के साथ मल्टीपल कर लिया, दूसरे को a2 के साथ मल्टीपल कर लिया, और यहाँ पे उसने बताया हुआ है 0 इज इक्वल टू हमारे पास 0 x के इक्वल है, 0 इज इक्वल टू 0 x के इक्वल है। तो यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं, हमारे पास 0x1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं 0x2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये ऑपरेट होगा भी तो 0 इसके साथ तो वो 0 ही देगा और 0 ही देगा। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं a1 0 x1 और a प्लस दरमियान में हमारे पास a2 0 x2। तो ये देखें यही वही ऑपरेटर था जो हमने लीनियर ऑपरेटर था, ये जो हमारे पास 0 के फंक्शन में भी यहाँ पे यही अप्लाई हो रहा है कि 0 जब अप्लाई किया तो अंदर जाके उसके वेक्टर्स के ऊपर जो होगा वो अप्लाई हुआ और ये हमारे पास एक लीनियर ऑपरेटर बना दिया। सो नेक्स्ट जितनी भी एग्जांपल्स हैं वो सेम टू सेम इसी तरह से ही करनी है, वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट जो है वो सॉल्व करते रहेंगे।